हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर अदिति जैन एंड यू ऑल आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञानवारिधि। आज हम बाइलिंगुअल मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इससे पहले के जो हमारे वीडियोस हैं उनमें मेथड्स ऑफ टीचिंग हमने पहले भी डिस्कस किए हैं, जिनमें ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड एंड डायरेक्ट मेथड हम कर चुके हैं। नाउ दिस इज़ आवर थर्ड सीरीज ऑफ मेथड्स एंड अप्रोचेस। सो अगर आपको उन वीडियोज़ को देखना है तो उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अब शुरू करते हैं हमारा बाइलिंगुअल मेथड। इसका डेवलपमेंट जो किया गया वो सीजे डॉटसन, जो कि वेल्स के रहने वाले थे, उनके द्वारा किया गया। बाइलिंगुअलिज्म से सीधे से अगर हम मीनिंग देखें तो वो है कि दो लैंग्वेजेस को एक समय पर ही पढ़ा जाए। नाउ यहाँ पर मदर टंग यूज होती है एक्सप्लेन करने के लिए मीनिंग्स ऑफ वर्ड्स, फ्रेजेस, ईडियम, सेंटेंसेस, सेंटेंस कंस्ट्रक्शन, स्ट्रक्चर्स एंड ग्रामेटिकल रूल्स। इन सब चीज़ों को बताने के लिए हम मदर टंग को यूज़ करते हैं। दिस मेथड इज अ मिडवे ऑफ ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड एंड डायरेक्ट मेथड। इन दोनों के बीच का एक माध्यम है ये क्यों ऐसा है? क्योंकि यहाँ पर ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड की तरह हर चीज़ को वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट नहीं किया जाता एंड मोर ओवर वहाँ पर स्टूडेंट्स एंड टीचर्स दोनों फ्रीली मदर टंग का यूज़ करते हैं, जबकि बाइलिंगुअल मेथड में स्टूडेंट्स को मदर टंग या हिंदी या कोई और भाषा प्रयोग करने का रेस्ट्रिक्शन रहता है। वो केवल इंग्लिश में ही बात करेंगे जैसे डायरेक्ट मेथड में किया जाता है। लेकिन टीचर जो है वो दोनों लैंग्वेजेस को यूज़ कर सकता है एज पर सिचुएशन। जैसे डायरेक्ट मेथड में बच्चे को समझाया जाता था, लेकिन वहाँ एक लिमिटेशन ये थी कि हम लोग बहुत जो एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें हैं उनको बच्चे को नहीं समझा पाते थे, क्योंकि उसके लिए हमें परफेक्ट ऑडियो विजुअल एड्स नहीं मिल पाते थे। तो यहाँ पर उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हुआ कि ऐसी सिचुएशंस में टीचर मदर टंग का यूज़ कर सकते हैं। नाउ एजम्पशंस, इसकी अवधारणाएं क्या क्या हैं वो हम देख लेते हैं। तो पहला है मीनिंग ऑफ वर्ड्स एंड सेंटेंसेस आर बेस्ट क्लैरिफाइड बाय द यूज़ ऑफ मदर टंग। मदर टंग में जब हम वर्ड्स और मीनिंग्स या सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कर लेते हैं तो वो बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाता है बच्चे के लिए। इट सेव्स टाइम as the teacher is not required to create situations for explaining the meaning of English sentences। यहाँ पर डायरेक्ट मेथड की तरह टीचर को कोई भी सिचुएशन नहीं क्रिएट करनी है, ऑडियो विजुअल एड्स नहीं सर्च करनी है, इसलिए ये टीचर का टाइम बहुत हद तक सेव कर देता है। नाउ कमिंग टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बाइलिंगुअल मेथड। फर्स्ट थिंग इज यूनिट ऑफ टीचिंग इज सेंटेंस। यहाँ पर भी डायरेक्ट मेथड की तरह यूनिट ऑफ टीचिंग जो है हमारी वो सेंटेंस होती है, जबकि ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड में हमारी यूनिट वर्ड होता है। नेक्स्ट, मदर टंग इज़ यूज्ड इन इनिशियल स्टेजेस। शुरू में बच्चे को कंसेप्ट को क्लैरिफाई करने के लिए मदर टंग का यूज़ किया जाता है, लेकिन बहुत एक्सटेंसिवली यूज़ नहीं की जाती जैसे ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड में करते हैं। यहाँ पर उसको लिखा भी है मैंने कि मदर टंग इज़ नॉट यूज्ड फॉर वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन एज इन ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड। वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन के लिए यूज़ नहीं होता। Next, rules of grammar are not taught separately as in translation कम grammar method। यहाँ पर उनको अलग से नहीं पढ़ाया जाता है। टीचर बोलते हैं और बोलने के साथ साथ ही बच्चे उन चीज़ों को कोरिलेट करके समझने का प्रयास करते हैं। एंड रिगरस प्रैक्टिस इज डन इन सेंटेंस पैटर्न्स। सेंटेंस के जो पैटर्न्स हैं उसके लिए बहुत प्रैक्टिस कराई जाती है। जितना भी टाइम हम लोगों का टीचर का बचता है, लाइक उसको जो ऑडियो विजुअल एड्स हैं वो नहीं ढूंढनी है, सिचुएशंस नहीं क्रिएट करनी है, तो वो सब टाइम जो बच्चे का और टीचर का सेव होता है उसको रिगरस प्रैक्टिस में यूज़ किया जाता है। अब बात करते हैं बाइलिंगुअल मेथड के मेरिट्स की। तो सबसे पहली चीज़ है इट सेव्स टाइम एंड एनर्जी ऑफ द टीचर। हमारा टाइम और एनर्जी दोनों चीज़ें बचती हैं बीइंग अ टीचर। देन it ensures fluency in speaking as it lays stress on speech practice। बोलने के ऊपर ज़्यादा बल दिया जाता है, तो जो फ्लुएंसी है स्पीकिंग में वो बहुत अच्छे से बच्चे की गेन हो जाती है। इट डज़ नॉट रिक्वायर ट्रेन टीचर्स। बहुत ज़्यादा ट्रेन टीचर्स जैसे डायरेक्ट मेथड में हमें चाहिए होते हैं, ऐसे ट्रेन टीचर्स की यहाँ पर ज़रूरत नहीं होती। कॉमनली हर टीचर इसको इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं। दिस मेथड इज सुटेबल फॉर बोथ द अर्बन एज वेल एज द रूरल एरियाज। डायरेक्ट मेथड जो है वो अर्बन एरियाज के लिए ज़्यादा इफेक्टिव था और ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड हमारा रूरल एरियाज में ज़्यादा इफेक्टिवली वर्क करता है, लेकिन ये जो मेथड है ये दोनों एरियाज के लिए सुटेबल है।
देन मच ऑडियो विजुअल एड्स आर नॉट रिक्वायर्ड, बहुत ज़्यादा ऑडियो विजुअल एड्स यहाँ पर ज़रूरत नहीं होती है यूज़ करने की। स्टूडेंट्स पिक अप करेक्ट लिंग्विस्टिक हैबिट्स बाय दिस मेथड, करेक्ट लिंग्विस्टिक हैबिट्स बच्चे के अंदर डेवलप होती हैं अगर हम ये मेथड यूज़ करते हैं। देन स्टूडेंट्स टॉट बाय दिस मेथड लर्न बेटर देन द स्टूडेंट्स टॉट बाय अदर मेथड्स, और ये सिर्फ एक जगह ऐसा नहीं कि हम लोगों ने कहीं पढ़ के या हम लोगों को ऐसा एक्सपीरियंस वाइज बिहाफ पे हम कह रहे हैं, ये रिसर्चेस के द्वारा प्रूव किया गया है। जो कुछ रिसर्चेस मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ, कुछ एक्सपेरिमेंट्स हुए थे यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ वेल्स लंदन में एंड सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेजेस हैदराबाद में। उसके द्वारा ये प्रूव हुआ है कि बाइलिंगुअल मेथड अगर क्लास में इफेक्टिवली यूज़ किया जाता है तो बच्चों की लर्निंग और मेथड्स के कंपैरिजन में ज़्यादा अच्छी होती है। नाउ कमिंग टू लिमिटेशंस या डिमेरिट्स ऑफ बाइलिंगुअल मेथड। फर्स्ट वन इज नॉट वेरी इफेक्टिव फॉर टीचिंग सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी क्लासेस। इनिशियल स्टेजेस पे अच्छे से वर्कआउट करता है, लेकिन जब हम बात करते हैं सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी क्लासेस की तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता है ये मेथड। देन कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट बिटवीन द फीचर्स ऑफ टू लैंग्वेजेस क्रिएट्स कन्फ्यूजन इन द माइंड्स ऑफ लर्नर। अभी एक चीज़ हम लोग सीख रहे हैं, मान लीजिए एक भाषा में कहा कि मैं जा रहा हूँ, अब उस चीज़ को हम इंग्लिश में बोलते हैं आई एम गोइंग। अब बच्चे को ये सब चीज़ें रिलेट करने में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वर्ड टू वर्ड अगर हम कर रहे हैं या हम सेंटेंस को ट्रांसलेट कर रहे हैं तो वहाँ पर 4 वर्ड्स हैं, मैं जा रहा हूँ, और यहाँ पर कहा आई एम गोइंग, 3 वर्ड्स हुए। अब ये स्ट्रक्चर में, प्लेसिंग्स में बच्चे को प्रॉब्लम आएगी, और जब हम कंपेयर करते हैं तो ये प्रॉब्लम बच्चे के माइंड में जनरेट होती हैं। नेक्स्ट, इफ़ मिस हैंडल्ड, अगर इसको प्रॉपरली हैंडल नहीं किया जाता तो ये कम्प्लीटली ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड में कन्वर्ट हो जाती है। मीन्स बहुत फाइन लाइन है इन दोनों के बीच में, अगर इसको थोड़ा भी ध्यान ना दिया जाए तो वो तुरंत ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड बन सकती है। नेक्स्ट, टीचर्स आर एक्टिव व्हाइल द स्टूडेंट्स आर पैसिव लिसनर्स। जैसे ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड में था वही चीज़ें यहाँ पर भी हो जाती हैं। टीचर्स हाईली एक्टिव होते हैं लेकिन बच्चे जो हैं वो पैसिव लिसनर्स हो जाते हैं, एंड बिकमिंग अ पैसिव लिसनर विल नेवर कॉन्ट्रीब्यूट टू देयर लर्निंग। नेक्स्ट and last point is some words, phrases, idioms and structures in English cannot be translated into mother tongue and vice versa। ये हम लोग जानते हैं कि हर वर्ड या हर फ्रेज के लिए, इडियम के लिए हमें प्रॉपर एंड इक्विवेलेंट वर्ड नहीं मिलता है दूसरी भाषा में, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। बाइलिंगुअल मेथड और ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड के डिफरेंस को भी एक बार देख लेते हैं, क्योंकि इन दोनों में नॉर्मली बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है हमें, हम जब यूज़ करते हैं। सो इट इज़ मैंडेटरी to just have a view of this। First of all, bilingual method में क्या होता है, it make use of mother tongue in a restricted manner। बहुत restrictedly यूज़ करते हैं, जहाँ ज़रूरत है सिर्फ मीनिंग कन्वे करने के लिए, जबकि ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड में बहुत एक्सेसिव यूज़ होता है मदर टंग का। देन हेयर pupils are not allowed to use mother tongue। बच्चे मदर टंग यूज़ नहीं कर सकते हैं, only the teacher uses it to explain the meaning। सिर्फ मीनिंग कन्वे करने के लिए टीचर यूज़ करता है, बच्चे बिल्कुल यूज़ नहीं कर सकते। जबकि ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड में टीचर भी और प्यूपल्स भी दोनों मदर टंग का एक्सेसिवली यूज़ कर सकते हैं। लॉट ऑफ प्रैक्टिस एंड ड्रिल्स आर गिवन इन सेंटेंस पैटर्न। जो सेंटेंस के पैटर्न्स होते हैं उनमें बहुत प्रैक्टिस कराई जाती है बाइलिंगुअल मेथड में, जबकि इस तरह की कोई भी प्रैक्टिस ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड में नहीं होती। देन दिस मेथड लीड्स टू ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग ऑन द पार्ट ऑफ पीपल। यहाँ पर क्योंकि आपका बाइलिंगुअल मेथड इज़ अ गुड कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड एज वेल एज डायरेक्ट मेथड, तो यहाँ पर जो बच्चों की लर्निंग है, अंडरस्टैंडिंग है, वो बहुत अच्छी होती है। जबकि यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग का लेवल जो होता है वो थोड़ा कम होता है, क्योंकि हम वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करा पाते हैं, तो बच्चे ग्रामेटिकल रूल्स अच्छे से रट लेते हैं लेकिन उनको यूज़ नहीं कर पाते इफेक्टिवली अपनी लाइफ में। नाउ मोर सूटेबल फॉर द लर्नर्स हु स्पीक रीजनल लैंग्वेजेस। जो बच्चे अपनी मातृभाषा बोलते हैं, रीजनल लैंग्वेजेस मतलब क्षेत्रीय भाषाएं बेसिकली हम कह सकते हैं, जो क्षेत्रीय भाषाएं बोलते हैं उनके लिए बहुत यूज़फुल रहता है। ये जो क्षेत्रीय भाषा बोलते हैं उनके लिए ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड इतना इफेक्टिव नहीं होता। एंड लास्ट पॉइंट इज इम्प्रूव्ड मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश। ये एक इम्प्रूव्ड मेथड है टीचिंग ऑफ इंग्लिश का, जबकि ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड जो है वो हमारा ओल्डेस्ट एंड ट्रेडिशनल मेथड है टीचिंग ऑफ इंग्लिश के लिए। होप आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो उन्हें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।